दोस्तों एक शानदार कहानी और उनका सार उससे भी ज़्यादा शानदार। एक दिन अर्जुन और कृष्ण ने टहला और टहलते टहलते देखा कि एक गरीब भिखारी वो भीख मांग रहा है और उनको देखते हुए अर्जुन का थोड़ा दया हुआ। उन्होंने सोचा इनका कुछ मदद किया जाए। उनको बुलाया। बुलाने के बाद उन्होंने उनके पास कुछ स्वर्ण मुद्रा था, उन्होंने दिया और बोला आगे से और भीख मांगना नहीं, ये लेके जाओ। और वो भिखारी बहुत खुशी हुआ उस चीज़ से और उन्होंने सोचा अभी तो हमारा गांव में सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। और यही सोच सोच के जा रहा था, रास्ते में एक चोर ने उनके पास से वो छीन लिया। जैसे ही छीन लिया उन्होंने रोने लगा। उन्होंने सोचने लगा ये क्या हो गया, हमारा तो नसीब ही खराब है, फिर से भीख मांगना पड़ेगा। और अगला दिन से फिर से भीख मांगना शुरू किया। फिर से भीख मांग रहा था। मांगते मांगते कुछ दिनों के अंदर उनको फिर से मुलाकात हुआ अर्जुन और श्री कृष्ण के साथ। तो उन्होंने देखा कि फिर से ये भीख मांग रहा है। अर्जुन ने उनको फिर से बुलाया। बुलाने के बाद उन्होंने बोला कि आप फिर से भीख मांग रहे हो, क्या हो? तो उन्होंने सारी चीज़ बोला। बोलने के बाद उन्होंने बोला ठीक है, क्या किया जाए, ये लो एक मोती का माला लो। उनके पास एक कीमती मोती का माला था, उन्होंने उनको दे दिया और बोला आगे से और भीख मांगना नहीं है। तो उन्होंने खुशी खुशी उसको लेके जा रहा था और सोचा कि अभी तो और भी ज़्यादा अमीर बन जाएंगे। और यही सोच सोच के जा रहा था। घर में गया, थका हुआ सा था। घर के कोने में एक कलश में उसको रख के उन्होंने थोड़ा सा सोने चला गया, विश्राम में चला गया। और उनका पत्नी ने पानी भरने के लिए नदी में गया था। पानी लेके आ ही रहा था, उनका पास से वो कलश था और कलश फिसल के टूट गया। और घर में वो पुराना वाला कलश को लेके गया, साफ किया, पानी भर के लेके आया। और अपना पति जब उनका नींद खुला, उन्होंने बोलने लगा कि अभी तो हम अमीर बन जाएंगे, जानते हैं क्या, हमको मोती का माला दिया है और वो पुराना वाला कलश के अंदर है, वो जाओ घर के कोने में है। तो उन्होंने बोला वो कलश में तो जो भी था मैं साफ करके पानी भर के लेके आया, वो पुराना वाला कलश तो टूट गया था, इसीलिए। उन्होंने रोने लगा, हाय ये क्या कर दिया, उसके अंदर मोती का माला था, हमको फिर से भीख मांगना ही पड़ेगा। और फिर से भीख मांग रहा था। अगला दिन से भीख मांग रहा था और ऐसे ही करते 2 दिनों के बाद फिर से अर्जुन और कृष्ण के उनके साथ मुलाकात हुआ। अर्जुन ने फिर से गुस्से से उनके तरफ देखा कि आप फिर से क्यों भीख मांगे। तो उन्होंने सारी चीज़ बताया और जब बताया उन्होंने परेशान हो गया। अभी श्री कृष्ण की तरफ देखने लगा, देख के बोलने लगा माधव आप ही कुछ करो, आप ही कुछ करो। और जैसे ही बोला श्री कृष्ण ने मुस्कुराया। मुस्कुराने के बाद उन्होंने बोला ठीक है। उनके पास एक सिक्का था, उन्होंने उस सिक्का को दिया। देने के बाद उन्होंने बोला ये लेके जाओ। और वो सोच रहा था इस एक सिक्का में क्या ही हो जाएगा, इस एक सिक्के में कुछ तो नहीं होगा। और फिर भी चलो जो भी दिया है उसको ही लेके जाती है। और वही लेके जा रहा था। जाते जाते देखा एक मछुआरा था जो मछली पकड़ रहा था। उनका जाल में एक बहुत खूबसूरत मछली फंसा था। उन्होंने सोचा कि इस मछली का थोड़ा मदद कर दिया जाए तो अच्छा होगा। तो इसी सोच में उन्होंने इस एक सिक्के में क्या ही हो जाएगा, तो इस एक सिक्का इसको ही दे देते हैं। और दे दिया मछुआरा को और उस मछली को खरीद लिया। एक थोड़ा सा टब में उसको पानी में रखा और उसको लेके आया। और उनका घर के सामने जो तालाब है, उन्होंने सोचा उस तालाब में उसको छोड़ दिया जाए तो अच्छा होगा। तो उसी तालाब में छोड़ने लगा। और छोड़ने के बाद तो टब में देखा वो मोती का माला वहाँ पर था। उन्होंने चिल्लाने लगा मिल गया मिल गया मिल गया। और सामने से वो चोर जा रहा था जो उनके पास से मुद्रा छीना था। उन्होंने सोचा कि ये मेरे को पकड़ लिया, शायद गांव को बोलेगा तो मेरे को मारेगा, महाराज को बोलेगा तो मेरे को फांसी चढ़ा देगा। तो इसीलिए उन्होंने उनके पैर में पकड़ लिया कि ये लो आपका मुद्रा, मेरे को जाने दो, मेरे बारे में मत बोलो किसी को। उन्होंने रोने लगा। उन्होंने फिर बोला ठीक है अब जाओ। और उनको अभी मोती का माला भी मिल गया और स्वर्ण मुद्रा भी मिल गया। तो कहानी का सार यही कहता है कि जब आप खुद के बारे में सोचते हैं तो हर एक चीज़ आपसे बिछड़ता जाता है। जब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं तो हर एक चीज़ आपको मिलने लगती है। तो कर भला, धन्यवाद।